लाइव है तस्वीरें। और एक बार फिर बताना चाहूँगा, एक बेटी जो है दहेज की बलि चढ़ जाती है। पिछले एक हफ्ते में ये तीसरी घटना है। फ़ोन पर अपने पिता से बात करती करती लाचार बेटी कि पापा मुझे जीना है, मैं जीना चाहती हूँ, इस प्रकार की जो रिकॉर्डिंग है वो सामने आती है। और उसके बाद वो बेटी जो है सल्फास खा लेती है, क्योंकि जब उससे बातचीत होती है कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो जो सल्फास की गोलियां हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों के द्वारा घर में रखी गई थी। उसको पिछले 7 महीनों से टॉर्चर किया जा रहा था कि किस तरीके से सफाई वाली इसको बोला जाता था, और इसके अलावा काफ़ी जो टोंट है उसको कसे जाते थे। 1-2 बार उसके पिता जो है उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन लगातार ये दहेज के लोभी दरिंदे लगातार इस तरीके से बेटियों को खा जाते हैं। एक बाप का अरमान होता है कि अपनी बेटी जो है अच्छे घर में जाए, अच्छा जो है अपना जीवन व्यतीत करें, लेकिन ऐसा नहीं होता और अपने अरमानों का गला घोट देती है वो बेटी। बेटी का नाम है अंकिता, गांव बला की रहने वाली थी और जींद में वो लोग रहते थे। लेकिन किस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि दहेज के लोभियों ने एक बेटी को जो है बलि चढ़ा दिया। और पुलिस इस मामले में ढिलाई इसलिए कर रही है कि पुलिस को कहीं ना कहीं कुछ खाने के लिए या फिर उससे सेटिंग करने के लिए जो है सेटिंग का समय मिले। और उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और भी जो है ग्रामीण है, बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। प्री प्लान मैटर था उन लोगों का जी, क्योंकि लड़की बाजार में नहीं गई, लड़की को बाजार में ना कोई औरतों को देता कोई जहर, उन्होंने जहर भी घर पे ला कर रखा है। तो सारी की सारी परिस्थितियां क्रिएट की गई। बिल्कुल बिल्कुल मेंटली टॉर्चर किया गया, वो चीज उपलब्ध वहां पे हो सके, कुछ इस तरह का बंदोबस्त इसका बंदोबस्त किया। तो आप बीती उसने लड़की ने मरने से पहले लगातार अपने पिताजी से बातचीत कर रही थी, आज वो ऑडियो वायरल हो रही है। तो इससे पहले कभी घर पे आती थी जैसे मायके में अपनी माँ से? हाँ, से बताया हो। जैसे लड़की की शादी 19 फरवरी को हुई, लगभग 1 महीना के बाद तू मैं की आवाज़ें आने लगी। भाई साहब ने बताया, भाई मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। मैं क्यों, कहाँ जाओ? बोले मैं तुम्हारी भाभी वहाँ पर जा रहे हैं और अंकिता के साथ कुछ झगड़ा है। आकर हमने पूछा क्या बात हुई, वो बोले यार वो तो दहेज के बारे में कुछ कर, यार कम दे दिया, लड़की को टॉर्चर करे। चलो मैं कोई बात नहीं, मेंटेन करते इसको। 20-30-50 हज़ार रुपये का जब लड़की आए, इतना तो हमारे पास भी जुगाड़ नहीं इस टाइम की, हमने शादी अभी नई की है। अगर 10-20 लाख रुपये दे दे कोई बात नहीं, लड़की घर बसाना है। मैंस पशु तो है नहीं कि इधर से ले आए उधर करके आए, 50-60 हज़ार रुपये दे दिए। जो सामान 10 का देना था हमने 20 का करके दे दिया। 5-4 बार वो गए आए। फिर बोला एक बार वो बोले वो आ रही थी, मैं भी आ गया खेत कंत है, तो बोला अंकल जी, बोले वो तो नुका हमने दुकान भी लेनी है, कोई बात नहीं बेटा उसका भी जुगाड़ करेंगे। तो इस दौरान वो लड़की को भी ये भी कहते रहे, लड़की इस दौरान प्रेग्नेंट हो गई। वो जो उसका जो हस्बैंड था वो भी कहता रहा या तो बोला तलाक ले ले या पैसे ले आओ, तो यूँ तो नहीं काम चलेगा। तो उन्होंने इस दौरान क्या काम करा, जो अबॉर्शन करा लो आप इस बात का, बच्चे गिरा दो। उन्होंने अपनी सास को कहा, सास ने उसको थोड़ा कहा बेटी कोई बात नहीं, हंस के कहा उसने। वो लड़की घर पर आ गई, उन्होंने दवाई दी उसको, अपने घर पे जाके खा लेना। लेकिन यहाँ पर हमने मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना बेटे। वो वापस गए, 4-5 दिन ठीक ढंग से बोले, उन्होंने उसका कोई दवाई कोई खाने खूने में दे दी, तो हॉस्पिटल में जाकर उसका अबॉर्शन हो गया। तो ये तो एक दहेज के कारण लगातार मेंटली टॉर्चर करना, हमारे को भी मेंटली टॉर्चर करना। बेटी वो इतनी संस्कारवान थी कि हर बात को हर टेलीफोन पर नहीं बता पाई थी वो। फिर यहाँ से भाई साहब चले गए, वो बोले ये तो टेलीफोन पर सारा दिन लगी रहती है, आपके साथ बातचीत करनी है। बोले तुम बंद कर दो टेलीफोन, जो लड़की करेगी टेलीफोन आपके टेलीफोन से कर लेगी। 2-4 बार सुरेश ने बात करी, उसके जो ससुर से उससे भी कहा, और ससुर बार बार झूठ बोलता रहा, सुरेश यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप परेशान मत हो, सो जाओ आराम से। तो यही बात चलती रही। तो फिर अब उसको कुछ आवाज़ ऐसी फिर आई, भाई फिर दिमाग की हालत ख़राब करने लगे बच्चे की। बल्कि जो हमारा भतीजा था, 18 तारीख को उसने लेने जाना था अपनी बहन को जी, लेकिन 17 तारीख को ये हादसा हो गया। उनको भी पता था 18 तारीख को लेने आएंगे, लेकिन उससे पहले ये हादसा होना ये संकेत करता है ये पूरे फैमिली की प्लानिंग थी, ये ताकि कुछ और ना बता पाए क्या क्या हुआ उसके साथ। क्योंकि लड़कियां मोस्टली माँ के साथ शेयर करती, पिता के पास तो ऐसी बातें कह भी नहीं पाते। मौके पर कौन कौन लोग पहुंचे आप उस समय? हम 15-16 आदमी थे यहाँ से। इधर से हमने जैसे मैसेज मिले, इसके मामा को टेलीफोन किया, जयजवंती जींद के पास ही है। फिर एक रिश्तेदार था काड़वा से, वो चले गए थे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिला था एक लड़की के सिवाय। ससुराल जो पक्ष था वो बिल्कुल था, कोई नहीं था।
फरार थे। हाँ, उन्हें तो हमारे को मैसेज भी नहीं दिया तुम्हारी लड़की बीमार हो गई है। ठीक है। हाँ, आज तक भी नहीं। पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस को हमने एसपी साहब से मिले, एसपी साहब बोला 101% अच्छी कार्रवाई होगी। तो उन्होंने डीएसपी हेडक्वार्टर जितेंद्र खटकर को केस सौंप दिया, जो आईओ लगाएगा बलजीत सिंह। तो हमने उनसे भी बातचीत करी, वो बोला जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। 2 दिन के बाद फिर हम जाते हैं हेडक्वार्टर डीएसपी से ने कहा बोले आज उसकी माँ को उठा देंगे, लेकिन नहीं उठाएगा। हम आईओ से मिलता है, ये बोले 3 दिन के बाद उठाऊंगा। उसके बाद फिर हम मिले, वो बोले समय लगेगा। यानी कार्रवाई पर संतुष्टि नहीं है। नो, यदि संतुष्टि इस नहीं है, प्रकार तो की क्या हालत में होने के बावजूद भी, दूसरी बात पुलिस का जो रवैया में दिखाई दिया, जो आईओ ने हमारे को कहा भाई एक दिन हम आपको 10-5 आदमी को उधर से बुला लेंगे, 10-5 उधर को, यानी वो एक समझौते की तरफ लेके जा रहे हैं पंचायती तौर से, जबकि हम चाहते हैं कानूनी कार्रवाई हो सख्त से सख्त इस विषय पे। अच्छा, मैं आप ये बात किसने बोली है भाई उस तरफ से बुला लेंगे? आईओ बलजीत सिंह। आईओ बलजीत सिंह हाँ। उसी थाने में आईओ है जो सिविल थाना। तो हमने इन धाराओं पे भी बात की। तो हमारा जो खुद का जो मानना है, जो पुलिस है नहीं ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं करे जिससे हम संतुष्ट हो सके। अच्छा, आप प्री प्लानिंग की बात कर रहे थे, क्योंकि 4-6 महीने ही शादी को, 7 महीने भी नहीं अभी हुए थे। तो जब आप वहाँ पहुँचते हो, 10-15 लोग जब जाते हो, जैसे रिश्तेदार भी पहुँचे, आप लोग भी पहुँचे, तो क्या नजर आया कि आप जैसे कोई जैसे मान लो आभूषण वगैरह हैं या कुछ चूड़ी हाँ, या कुछ तरह की उसके कोई आभूषण उसके पास नहीं था उस समय, सभी निकाल रखे थे। डेड बॉडी पड़ी थी, अकेली थी उस टाइम। अटेंडेंट कोई नहीं? नो, ना ही ये पता कौन पहुंचा के है वहाँ? नहीं, उस चीज़ का मैं आज तक नहीं पता। फिर आपने गांव में बड़ा नहीं बड़ा में संस्कार किया हमने। तो क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम तो प्रशासन से ये मांग करना चाहेंगे, 5 आदमी है, 304 बी में उसको जल्द से जल्द अंदर डाला जाए और हमें न्याय मिले। फिर भी अगर पुलिस का ढीला रवैया रहता है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, संतोषजनक रवैया नहीं रहता, तो आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा? हम जनता की अदालत में जाएंगे, फिर जी, मीडिया के माध्यम से लोगों को लेकर धरने करने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम इस मामले को अंजाम तक लेके जाएंगे। पुलिस चाहे कितनी ढिलाई बरते, हम नहीं पीछे हटने वाले। नहीं कोई पंचायती फैसला करेंगे, हम उन जो पंचायती उनको आज ही कहना देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत भी मत करें। तो उनके पिताजी के पास ऑडियो है, वो जो बातचीत रिकॉर्ड हुई है, आप सुना सकते हैं हमारे दर्शकों को? हाँ, दे देंगे आपको। सुनाइए जरा। ये उसको दे दे फोन। क्या नाम है इनके पिताजी का? बोला सुरेश कुमार हैं या मान है सुरेश। ये तो देखिए किस तरीके से एक माता पिता की बेटी और एक भाई की बहन जो है दहेज लोभियों के हत्थे चढ़ जाती है। कितने अरमान होते हैं एक माँ बाप के अपनी बेटी की शादी करना और उसके बाद उसके सफल जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं कि किस तरीके से बेटी जो है आगे बढ़े। लेकिन हालात ये है कि आज भी उन दहेज लोभियों जो चाहते हैं, उनकी जो पंचायतें हैं, जो बीच के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ सेटिंग हो और आपस में मिल करके जो है कुछ बातचीत हो। लेकिन जब जनता की बात आती है तो जनता एक ही निर्णय लेती है कि उन दोषियों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई हो, उनको फांसी मिले। क्योंकि आज समाज में हर तीसरे घर में ये एक समस्या बनी हुई है और आने वाले जो भविष्य है बच्चों का वो कहीं ना कहीं नरक बनता हुआ जा रहा है। विनम्र निवेदन रहेगा पुलिस प्रशासन से कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई जो इसके ऊपर करें ताकि उस बेटी की आत्मा को शांति मिल सके। बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। एक और शख्स को जोड़ा है, क्या नाम है साहब? किरसन मान गाँव बड़ा जी। जी, क्या लगते हैं आप अंकिता के? चाचा लगता हूँ जी। जी जी। देखियो आज फिर बेटी के बारे में हरियाणा शर्मसार होया है। हमारी बेटी को एक साजिश के तहत मारा गया है। बड़े अरमान तय अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, फिर पढ़ाया लिखाया, फिर एक शिक्षित परिवार में शादी की, जी। ये सोच के अगर हमारी बेटी का गुजारा बढ़िया हो जाएगा। मास्टर जी है उसके पिताजी? उसके हाँ जी, सुसरा जी मास्टर जी हैं। शिक्षक अगर शिक्षक ही ऐसा व्यवहार करेंगे तो एक आम आदमी, एक अनपढ़ आदमी तो सोसाइटी को क्या दिशा देंगे वो? क्या दिशा देंगे? क्या उनके बच्चे शिक्षा ले आगे बढ़ पाएंगे? जी।
तो हमारा तो आपके माध्यम से ज़्यादा दुख बहुत बड़ा लग रहा है, ज़्यादा बोलिया नहीं जाता। आपके माध्यम से सरकार को, प्रशासन को यही हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं, भाई हमारे साथ न्याय होना चाहिए, हमारी बेटी की आत्मा ने शांति मिलनी चाहिए। बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके मारा गया है। कोई भी चीज़ घर में कागज़ हैं वो ले कर दिए हैं, लपेटे इसको रख दिए, पीछे तो चुराए हैं। अंकिता वो कागज़ दिए थे, कहाँ बेटी? अंकिता वहाँ लेने जाती है, वो चीज़ पहले चुराई जाती है, तो वो कहाँ से ले कर देगी? फिर सफाई वाले बोलते हैं, हाँ, फिर उसको धमकाया जाता है, तू एक भी काम ढंग से नहीं करती, तेरे को ये चीज़ संभालने को रखने को दी थी, कहाँ वो चीज़, कहाँ तेरा ध्यान? ऐसे ऐसे सवाल करके उसको मेंटली टॉर्चर इतना कर दिया और वो थक चुकी थी। दूसरी बात, उसने न्यू पता था, इतनी समझदार, उन हमने तो अपनी तरफ से लक्ष्मी का रूप दिया था उनको, लेकिन वो संभाल नहीं पाए, उनका दुर्भाग्य। वो जानती थी पिता ने, है ना, तेरी शादी में इतना अंगा लगा दिया है हद से ज़्यादा। उन्हें न्यू पता था कि तू दोबारा जाओगी घर या रखने की चीज़ नहीं, क्योंकि बेटी गरीब हो या अमीर की हो, शादी तो हर माँ बाप अपने हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार बेटी को कुछ न कुछ ज़्यादा ही दे के विदा करे। तो उन्होंने, उस लड़की ने इतना ज्ञान था, अखबार पहले टूट चुका है, 2-4 बार घर से पैसे भी ले जा चुकी है। ई वो बाप के करके तना दूसरी जगह ब्याह होगा, और के यकीन है को कम वो इससे अच्छा या इससे गंदा भी मिल जाए। हाँ, तो वो सारी चीज़ें समझ गए। ऐसी संस्कारी गुड़िया थी। आकाश तो बस न्यू आत्मा न्यू दिल पैट पैट का हुआ, क्या बताए। न्यून भाई ने अकेला छोड़ नहीं सकते, न्यून भाभी ने अकेला नहीं छोड़ सकते। बालक सारे जवान हैं, दिन रात की नींद, दिन का चैन बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, ताकि हमारी तरफ से कोई ऐसा क्रोध में कदम नहीं उठाया जाए और प्रशासन फिर खड़ा खड़ा कोई इस मामले को देखा जाए। हम बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करते, प्रशासन से करते हैं, भाई आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। धन्यवाद। जब बेटी की शादी होती है तो माँ बाप अपनी चादर से ज़्यादा जो अपनी बेटी को देने की कोशिश करते हैं, और जब कभी बेटी घर आती है तो हमेशा यही सोचते हैं कि कुछ न कुछ दे करके भेजें। लेकिन ये लालची परिवार लगातार यहाँ आता रहा और बीच में धीरे धीरे कुछ पैसा ले जाता रहा। अब भी बता रहे हैं कि दुकान खोलने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत थी और वो शायद वो पैसा भी ले जाते, लेकिन टॉर्चर करके, बार बार बातों का ताना दे करके किस तरीके से उस बेटी की जीवन लीला को जो है उन लोगों ने समाप्त किया है। पूरा गांव यहाँ है और पूरे परिवार के जो सदस्य हैं वो मौके पर यहाँ पहुँचे हुए हैं, और वो यही चाहते हैं कि किस तरीके से उस बेटी की आत्मा को शांति मिले, उस बेटी को और इस परिवार को न्याय मिले। और बने रहे सीधी व लाइव तस्वीरें गाँव बला से, जींद के अंदर, जींद जिला में बेटी अंकिता की जो मौत हुई है उस